हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। आपको बता दें, क्लास 10th का फिजिक्स फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। इस प्रकाश के प्रवर्तन में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उन सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराने वाले हैं। और इस चैप्टर 1 से हम आपके लिए 5 प्रश्न लाए हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है, कई बार। और ये प्रश्न आप देखिएगा और अपने घर के बड़े भाइयों से पूछिएगा, बड़े बहनों से पूछिएगा, या अगल बगल के दोस्त यार होंगे उनसे पूछिएगा, जो 10th के एग्जाम दे दिए हैं उनसे पूछिएगा कि क्या ये प्रश्न या क्या ये प्रश्न बाबू ये आपके एग्जाम में आया था। वो 100% है कि कहेगा कि हाँ आया था, क्योंकि हम वैसा वैसा प्रश्न लाए हैं जो एग्जाम में पूछा गया है और इस साल तो पूछने की संभावना है। और आपको मालूम है, चाहे फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, यानी कोई भी एनीथिंग सब्जेक्ट हो, उन सारे सब्जेक्ट के पहला चैप्टर से एग्जामियर अगर प्रश्न ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर साल सारे सब्जेक्ट के पहले पहले चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पहला चैप्टर प्रश्न का इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए ला दिए हैं। तो चलिए देखा जाए आखिर वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्या। मेरे से जुड़ने का फायदा क्या ही हो सकते हैं। तो आप देखिए, हम आपसे फिजिक्स सब्जेक्ट है, ये जो आपको फिजिक्स दिख रहा है, इस फिजिक्स में इस फिजिक्स सब्जेक्ट में हम आपको 100 प्रश्न कराने वाले हैं, यानी फिजिक्स सब्जेक्ट से 100 प्रश्न कराने वाले हैं। जो प्रश्न क्या होंगे, वीवीआई होंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मेरी बातों पे यकीन ना हो तो आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिए, और क्वेश्चन बैंक पे भी यकीन ना हो तो अपने अगल बगल के मित्रों से भी पूछ लीजिए। अगर हम प्रश्न दिखाएंगे, उस प्रश्न को नोट कीजिए और अपने मित्रों के साथ दिखाइए, मित्रों से दिखाइए जो 10th एग्जाम दे चुके हैं, तो उनको दिखाइए और उनसे कहिए कि क्या ये आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था। 100% है कि वो कहेगा कि हाँ पूछा था। चाहे वो आपका मित्र 2022 में दिया हो, 23 में दिया हो, 24 में दिया हो, 20 में दिया हो, कभी भी दिया हो, उनसे पूछ के एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो 100 प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक चीज, क्या हमने लिखा है, क्या लिखा है, बस इतना पढ़ लो। बस इतना पढ़ लो कहने का मतलब है कि जो हम 100 प्रश्न कराने वाले हैं ना, उतना प्रश्न खाली बस कर लो। उसके बाद से एग्जाम में आपके फिजिक्स सब्जेक्ट से बाहर से नहीं आएंगे। 100 प्रश्न जो हम करा देंगे वहीं से आएंगे। ये नोट कर लीजिए, फेयर बना लीजिए। अगर नहीं आए तब आप कहिएगा कि ऐसा जो मन करे वो कह दीजिएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यानी जो ये 100 प्रश्न जो हम आपको कराने वाले हैं, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। 100% हम आपको गारंटी दे सकते हैं, या स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं, क्योंकि बहुत एनालाइज करने के बाद हम ये सारे प्रश्न लाए हैं। फिर हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी इन 100 प्रश्नों में वैसा वैसा प्रश्न रहेंगे जो हर साल पूछे गए हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं आखिर प्रश्न क्या है। प्रश्न में सबसे पहले आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो आप देखिए पहला प्रश्न है क्या, पहला प्रश्न है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि 2015, 2016, 2012, 2019, 2022 में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। और एग्जामियर का ये तो प्रश्न बहुत फेवरेट है। तो आपसे पूछेगा प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, तो आपको बताना है बाबू प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन? तो पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं, ये बताना है। यानी पहला नियम आप देखिएगा तो आपको बताना है आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। तो आपतन बिंदु पर ये खींचा गया लंब, ये तीनों क्या है, एक ही तल में है। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण 90 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा।
अगर आपतन कोण 70 डिग्री का है तो प्रवर्तन कोण भी 70 डिग्री का होगा। इतना आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, साइड है हम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए बाबू, नेक्स्ट प्रश्न कहने का अर्थ है कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज आपसे पूछे, प्रकाश पुंज पूछे या किरण पुंज पूछे, बात एक ही है। तो बाबू, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, यानी प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहिए या किरण पुंज कहिए, शब्द इन दोनों का एक ही है, बस शब्द अलग अलग है पर उसका मतलब एक ही है, ठीक है। तो किरणपुंज आपको समझ में आ गया। प्रकाश के समूहों को किरणपुंज कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं बाबू किरणपुंज? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरणपुंज, दूसरा समांतर किरणपुंज, तीसरा अभिसारी किरणपुंज। ये 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं तो आपको देखने को चित्र के साथ बता सकते हैं, या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तीनों का एक्सपोज करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा कर दूं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है उसी का आंसर देंगे, आउट ऑफ आंसर नहीं देना है, ठीक है। हमसे पूछा किरणपुंज किससे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, बस इतना ही हमें बताना है। जितना पूछा जाए उतना ही बताया जाता है, ठीक है। ज्यादा बताइएगा तो सामने वाले फालतू समझ लेते हैं। तीसरा प्रश्न आप देखिएगा बाबू, कह रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकासांतर क्या है, क्या करना है, ठीक है। एक कहने का मतलब है कि फोकस ज्ञात करें। आप देख रहे हैं कि प्रश्न कितना बार पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत इजी भी है, तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले क्या हल। हल लिखने के बाद आप क्या लिख देंगे, दिया। तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है, आपको इतना मालूम है। तो आर बराबर हमको दिया है 20 सेंटीमीटर। अब फोकासांतर कह रहा है कि एफ क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो बाबू फोकस ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे सूत्र से। क्या लिखेंगे, सूत्र से। सूत्र होता है हम लोग का एफ इजकल टू आर बाई 2। तो एफ निकालना है, आर का मान 20 है, दो नीचे है, तो काट देंगे तो कितना आएगा 10। तो एफ बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो फोकासांतर क्या हो जाएगा बाबू, 10 सेंटीमीटर। आपको इतना मालूम, ये कितना इजी है, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्र के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी पढ़ सके और उसका भी एग्जाम में रिजल्ट बेहतर बन सके और वो लिख सके, ठीक है। चलिए, हम आपसे बोले थे 5 प्रश्न कराने वाले हैं, तो 5 ही प्रश्न कराएंगे, ठीक। ज्यादा प्रश्न इसलिए नहीं करा रहे हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। हमारा मकसद था कि 10 मिनट का वीडियो बनाऊं, और हमें लगता है कि ये वीडियो जो है 15 मिनट का या 14 इतना चल ही जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, पढ़ना है तो टाइम नहीं देखना है, समय नहीं देखना है, पढ़ते रहना है। अब देखिए क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। यानी अवतल दर्पण, बाबू आप यहाँ देख रहे हैं, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक। अब इसमें कह रहे हैं कि वस्तु को हम कहाँ रखें जिसका प्रतिबिंब क्या हो, उसके वस्तु के साइज का बने, ठीक। तो आपको बता दें, 1 मिनट, कहाँ वस्तु को कहाँ रखें, जो हमारा जो है वस्तु को कहाँ रखें जिसका प्रतिबिंब जो क्या है उसके साइज का बने, यानी वस्तु का साइज का बने। यानी ये पेन जो दिख रहे हैं आप,
इतना बड़ा है, तो इस पेन को हम इस अवतल दर्पण के सामने कहाँ पे रखें? वक्रता केंद्र पे रखें कि फोकस पे रखें कि फोकस दूरी पे रखें कि ध्रुव पे रखें? यानी कहाँ पे रखें कि इसका जो प्रतिबिंब बने यानी छाया जो बनता है वो क्या हो, इसके बराबर बने। तो अगर ऐसा पूछता है ना तो आप बता दीजिएगा आंसर में कि अवतल दर्पण में वस्तु को जब हम फोकस यानी वक्रता केंद्र पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र पे रहते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है बाबू, वो वक्रता केंद्र पे ही बन जाता है। कहाँ बन जाता है? केंद्र पे बन जाता है। 12 बजे दिन में आप देखिएगा, जब सूर्य आमने सामने होता है तो आपका प्रतिबिंब जो है ना एकदम सामने ही एकदम पूरा क्या बनता है? सामने बनता है, एकदम नीचे की ओर बनता है। यानी नीचे की ओर अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक। अगर आपका सिर ऊपर है, उस प्रतिबिंब का सिर क्या होगा? नीचे होगा, यानी उल्टा हो जाएगा। आप 12 बजे दिन में खड़ा होकर देखिएगा कहीं पे भी धूप में, तो आप देखिएगा कि आपका प्रतिबिंब जो है नीचे हो जाता है। क्या हो जाता है? नीचे बनता है। ये सिर जो है नीचे चला जाएगा और आपका पैर पैर से जुड़ा रहता है। और जब आपका प्रतिबिंब जो है नीचे बनेगा तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे और उल्टा प्रतिबिंब कहेंगे और वस्तु के समान प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, तो कहाँ रखेंगे? तो वक्रता केंद्र पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है वक्रता केंद्र पे ही बनता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसकी प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पे ही बनता है। यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? वही बन जाएगा। यहाँ पे 12 बजे दिन में हम यहाँ पे खड़ा रहेंगे ना, तो जब सूर्य क्या होगा एकदम सामने सामने होगा तो मेरा प्रतिबिंब एकदम मेरे पैरों के सामने ही बनेगा। और 1 बजे 2 बजे देखिएगा ना तो वो पीछे हमारा प्रतिबिंब पीछे चला जाता है। और सुबह में 12 बजे भीतर देखिएगा तो प्रतिबिंब हमारा आगे आ जाता है। ये डिफरेंस होता है, ये आप अपने निजी जीवन में देख सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक, समझ गए? चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न क्या है उसको देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है बाबू? नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? और ये प्रश्न आप देख रहे हैं 2015, 2016, 2012 और 2019, 2022 में पूछा गया है। यानी ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। पहला चैप्टर का प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। हम ये नहीं कहते ये 5 प्रश्न कराएं तो एग्जाम में पूछ ही देंगे, पर हाँ इतना कहते हैं कि इनमें से एक 5 में से एक प्रश्न तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लाएंगे दूसरे के लेक्चर 2 वीडियो में। तो आप दूसरा वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा ताकि दूसरा वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए इसका कोई आंसर देखते हैं। इसका आंसर है उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 2 दर्पण ऐसा है जिसमें क्या होता है प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहने का मतलब कल्पना किया जा सकता है, उसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं। जैसे किसमें, किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा बाबू तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए ना, प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लाएं तो बहुत ही अच्छे तरीके से लाएं और इम्पोर्टेंट प्रश्न पर। यानी ये पहला चैप्टर था और इस चैप्टर में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए हमने 5 ही प्रश्न कराए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।